Hi everybody, this is Ashima, your Coderella, and welcome back to my channel. Today I'm going to be teaching you statistics. क्यों? क्योंकि statistics is used in data science. If you don't know this thing, then it means that आपने मेरी पुरानी videos नहीं देखी है. So go back and watch my data science videos from the beginning. You must be getting the link above here. तो पहले वो देखना है and then you have to come to this video. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज करते हैं और होता क्या है डेटा साइंस में. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाई डू वी नीड इट, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कहाँ पे हम इसे यूज करते हैं. And at the last, we are gonna study advantages and disadvantages of statistics. Okay, so first of all, I would like to tell you the introduction. तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा का स्टडी करना और डेटा को चेंज करना, डेटा को कुछ ना कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करना. डेटा को क्यों कर रहे हैं मॉडिफिकेशंस? उसमें से कुछ मीनिंग निकालने के लिए, उसको समझने के लिए. टू अंडरस्टैंड द डेटा वी नीड टू अप्लाई सम मैनिपुलेशंस, वी नीड टू स्टडी द डेटा, वी नीड टू एनालाइज द डेटा. तो ये सब क्या है? ये सब स्टैटिस्टिक्स ही है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट रिटन हियर. इट इज़ द कलेक्शन. डेटा का कलेक्शन तो है ही, उस कलेक्शन के अंदर आप एनालाइज कर रहे हो, आप उस डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, आप उस डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हो. इंटरप्रेट मीन्स उसको समझ रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसका मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हो. यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द डेटा. प्रेजेंट मीन्स इट मे बी यू विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स. जब आप उसे प्रेजेंट करते हो, आप उसमें से कुछ मीनिंग निकाल के उसको रिप्लॉट करते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. देन यू ऑर्गेनाइज द डेटा. ठीक है, सो दीज ऑल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन द स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इट्स अ स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. कैसे? यूजिंग सम टेक्निक्स जो कि हम पढ़ेंगे. ओके, तो आप ये भी कह सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स इज अ मैथमेटिकल डिसिप्लिन टू कलेक्ट एंड समराइज डेटा. मतलब डेटा में से आपको बेसिकली मीनिंग निकालना, आप उसके समरी बना रहे हो कि ये हमारा डेटा था. तो ये हम कैसे बनाते हैं? यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स. ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल सेंसस डेटा होता है. सो गवर्नमेंट सर्वे करती है, इट गोज टू एवरी होम टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर. मतलब बेसिकली पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है कि कितनी है उस पर्टिकुलर कंट्री की. तो वो ऐसा जब करते हैं, सो देयर आर सम मेथड्स. कैसे? उस डेटा को पहले वो उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. हर घर में जाकर, हर जगह पे जाकर दे आर कलेक्टिंग द डेटा. देन दे आर एनालाइजिंग द डेटा. अच्छा, इतने फीमेल्स थे और इतने मेल्स थे, इतना डिस्ट्रीब्यूशन जो था पॉपुलेशन का वो इस स्टेट में था और इतना इस स्टेट में था. दिस स्टेट हैज़ मोर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट. तो ये सब एनालिसिस हो रहा है डेटा को कलेक्ट करने के बाद. दिस इज व्हाट इज डेटा स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट. ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये करा ही क्यों? बेसिकली आपने सेंसस का डेटा लिया ही क्यों? क्योंकि आपको फाइंड आउट करना था कि पॉलिसी कैसे बनानी है, कितने लोग हैं, सर्विसेज कैसे देनी है. तो ये सब और. ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स होता है. कुछ मेथड्स हैं टू एनालाइज द डेटा, टू कलेक्ट द डेटा, टू मैनेज द डेटा एंड टू अंडरस्टैंड द डेटा. ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स की नीड क्या है, हमें चाहिए ही क्यों? ऑब्वियसली आपको इस एग्जाम्पल से पता चल ही गया होगा कि हमें सेंसस का डेटा जब हमें कलेक्ट करना होता है तब हमें एनालाइज करना होता है, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ होता है. तो भाई नीड तो है इसकी. और भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे नीड है. डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. मतलब जब आप चाहते हो कि आपके पास कुछ डेटा है, आपको उसमें से कुछ डिसीजन लेना है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे उसकी नीड है. जैसे आपने सेंसस का डेटा कैलकुलेट करा, फाइंड आउट करा, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है ना कि कौन सी पॉलिसी बनाए, कितनी पॉपुलेशन है, डिसीजंस लेने होते हैं. तो आप डेटा के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, स्टैटिस्टिक्स यूज होगा. अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा. एज आई टोल्ड यू कि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, आप डेटा को समझते हो. ठीक है, उसमें से मीनिंग निकालते हो. देन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स. वही वाली बात आ गई कि आपके पास वेदर फोरकास्टिंग का डेटा है पास्ट, अब आपको फ्यूचर का प्रिडिक्ट करना है कि क्या टेम्परेचर होगा, तो उसमें भी आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हो. तो यहाँ पे भी उसकी नीड है. मेजरिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क. कितना रिस्क हो सकता है जब आप डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, रिस्क इन्वॉल्व, उसमें भी आप स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हो. क्वालिटी कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट. जैसे आपने क्या करा, कुछ डेटा को कलेक्ट करा, उसके बाद आपने उसको कुछ डिसीजंस ले लिए. नाउ यू फाउंड आउट कि यहाँ पे कुछ क्वालिटी को इम्प्रूव करा जा सकता है, यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है. तो वहाँ पर भी आपने स्टैटिस्टिक्स का ही यूज़ किया था. उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द क्वालिटी. देन वैलिडेटिंग अजम्पशंस. आप
हाइपोथेसिस यूज़ करते हो एजम्पशंस निकालने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। ये मैंने अपनी मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में समझाया था, व्हाट आर हाइपोथेसिस। देन इन्फॉर्मिंग पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब वही हो गया सेंसस। गवर्नमेंट्स के कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो बनानी होती हैं, तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ता है पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए, पॉपुलेशन के डेटा को हैंडल करने के लिए, ठीक है, और जानने के लिए कि हाउ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड हाउ इट इज डिक्रीजिंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेथ्स आर देयर, हाउ मेनी न्यू पीपल आर बॉर्न। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स है ना। सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च स्टडीज़ हो रही हैं, उसमें भी वो लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन। अब आपको पता चल गया कि भाई इतने लोग हैं हमारे कंट्री में, सो यू हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज टू पर्टिकुलर पीपल। तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स आपको चाहिए कि इतने लोगों को इतने रिसोर्सेज देने, इतने लोगों को इतने रिसोर्सेज देने। बेसिकली डेटा को मैनेज करना है, डेटा को समझना है और डेटा को मैनिपुलेट करना, वही सब तो है स्टैटिस्टिक्स। कम्युनिकेशन एंड फाइंडिंग्स, वही सब है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डेटा, डेटा को मैनिपुलेट करना, ठीक है। अब एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ पे आप इसको अप्लाई करते हो? हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में कैसे? अब देखो, एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो जाता है अगर किसी हॉस्पिटल में, तो उसका डेटा पूरा रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट टाइम इज गोइंग टू विजिट, तो वहाँ पर भी उसका डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। अगेन एंड अगेन उसका डेटा बढ़ता जा रहा है। इट द हॉस्पिटल हैज़ इट्स प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑल्सो, उसके प्रेजेंट रिकॉर्ड्स भी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डिजीज़ प्रेडिक्शन भी करना है। तो इस डेटा को मैनेज करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ही यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। बिजनेस में भी यूज़ होता है। बिजनेस में कैसे यूज़ होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट कहाँ पे, कौन से मतलब कैसे होगा और लॉस कैसे होगा, और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी है। फाइनेंशियल मतलब यहाँ वही बात है ना, वही यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, यहाँ पे कम पैसा मिल रहा है। कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज करना है कि कौन से कस्टमर्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। ये सब डेटा का खेल है, ठीक है। एजुकेशन में भी होता है। आप सिंपलेस्ट सा एग्जांपल ले लो। एजुकेशन में आपकी क्लास में आई वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स इन डेटा साइंस सब्जेक्ट इन योर क्लास। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, आपके स्टूडेंट जो थे ना क्लास में, उनका मार्क्स निकाला पहले, डेटा साइंस के मार्क्स निकाले, डेटा साइंस के मार्क्स निकाल के सबका मीन निकाल दिया, सबको मिला के मीन निकाल दिया, मतलब एवरेज निकाल दिया। मैंने डेटा को मैनिपुलेट करा, मैंने डेटा में से कुछ मीनिंग निकाला है। ये स्टैटिस्टिक्स ही तो है। एजुकेशन में यूज़ होगा, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है। एक पर्टिकुलर प्लेयर का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है, प्लॉट करना है परफॉर्मेंस, गेम की स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई करनी है, डेटा की हेल्प से ही होगा ना। गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। देन फाइनेंस में भी यूज़ होता है। वही है ना कि रिस्क्स आइडेंटिफाई करने हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके कितना रिस्क मिल सकता है, इसमें कितना रिस्क हो सकता है। देन क्वालिटी कंट्रोल मतलब इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, आपका प्रोडक्ट है, आप देखना चाहते हो कि उस प्रोडक्ट पे कितना परचेज आ रहा है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो आप, उसके भी कुछ टेक्निक्स होते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में वही एनवायरमेंटल चेंजेस प्रिडिक्ट करना, वेदर फोरकास्टिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से होगा। मार्केटिंग मतलब ये फाइंड आउट करना कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को कितना बाय करना है, कितना वी आर गोइंग टू रिकमेंड द प्रोडक्ट्स ऑल्सो टू द कस्टमर, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि whether that customer is interested in buying our products or not, कि कितने लोग हैं जो शूज़ बाय करते हैं, कितने लोग हैं जो ड्रेसेस बाय करते हैं। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा यहाँ पे। इंजीनियरिंग में भी एक्सपेरिमेंट्स आइडेंटिफाई करना, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना और डेटा को हैंडल करना, जो भी इंजीनियरिंग का डेटा है। तो कहाँ, इन सारी जगहों पे वी आर गोइंग टू यूज़ स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि एडवांटेजेस क्या होती हैं। आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हो, उसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। जितना कि अभी तक हमने देखा, नीड देखा, एप्लीकेशंस देखा, तो ये सब एडवांटेजेस ही तो थे स्टैटिस्टिक्स के। डोंट यू थिंक सो? बताओ, ये सब एडवांटेजेस ही तो थे ना। तो देखो, ध्यान से सुनो, जो अभी तक हमने पढ़ा, नीड, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो सब उसके एडवांटेज है। कैसे? उसमें डिसीजन मेकिंग हो रही है, आप स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आप डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हो, डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। ऑल ऑफ दीज आर एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्रिडिक्टिव पावर मींस स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि ये वाला कस्टमर जो है इन फ्यूचर ये प्रोडक्ट बाय करेगा, इस पर्सन को हार्ट अटैक हो सकता है, ये नहीं हो सकता। प्रिडिक्शन पावर है स्टैटिस्टिक्स में। रिस्क असेसमेंट मींस आपके स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में रिस्क होगा कि नहीं होगा।
इस दूसरी स्ट्रैटेजी में रिस्क होगा कि नहीं होगा, तो रिस्क भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, कम्युनिकेशन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। स्टैटिस्टिक्स के एडवांटेजेस हैं, बट जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है वो है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो क्या होती हैं, फर्स्ट इज मिस इंटरप्रिटेशन। इसको ध्यान से सुनना है एकदम से। तो मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जैसे आप स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके आपने डेटा को हैंडल किया, आपने डेटा को अंडरस्टैंड किया, तो अब मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि हो सकता है कि उस डेटा के प्रोसेस में, डेटा को हैंडल करने के प्रोसेस में आपने कुछ चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है, मिस इंटरप्रेट कर लिया और इस वजह से प्रॉब्लम आ गई, आपके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ गई। मिस इंटरप्रेट मतलब गलत समझ लिया, डेटा के एनालिसिस को गलत समझ लिया, तो वहाँ पे इशू आ सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है डेटा बहुत सारा है एंड जो टेक्निक्स है ना, आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ना कॉम्प्लेक्स होती हैं। टेक्निक्स इन्वॉल्व एल्गोरिथम्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सो दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम्स है ना उसके अंदर, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आते हैं डेटा क्वालिटी। आप जब डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा को हैंडल कर रहे हो, तब हो सकता है कि डेटा की कुछ क्वालिटी डिक्रीज़ हो, मतलब डिक्लाइन हो, तो यू हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी, हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डेटा। तब आप स्टैटिस्टिक्स को अगर यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप पुअर डेटा पे स्टैटिस्टिक्स मेथड्स अप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो डेटा क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है स्टैटिस्टिक्स में। देन ओवर रिलायंस, कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर रिलायंस का मतलब है कि डिपेंडेंट हो जाना। जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज रिलायंस। रिलायंस में डिपेंडेंट, रिलायंस वो जियो वाली कंपनी नहीं, रिलायंस इज डिपेंडेंसी। तो ओवर रिलायंस है, ओवर डिपेंडेंसी हो जाती है कभी कभी स्टैटिस्टिक्स मेथड पे और हम उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत रिजल्ट्स को भी मान लेते हैं कि ये सच है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सैम्पलिंग एरर्स, जब स्टैटिस्टिक्स में आप सैंपल बना रहे हो, सैंपल बनाया आपने पॉपुलेशन में कि इस स्टेट का इतने लोगों को इतना सैंपल है, इतने लोगों का इतना सैंपल है, सैंपल बना दिए, तो उसमें एरर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है, सैंपल बनाने में एरर आ सकता है। यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ जाती है स्टैटिस्टिक्स में, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है यार। इतने सारे लोगों का डेटा हैंडल करना टाइम कंज्यूमिंग तो है ना। अब यहाँ पे आप बात करो सिर्फ क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स निकालने की, यहाँ पे आप बात करो कि पूरे कंट्री के एवरेज मार्क्स निकाल लो, मार्क्स नहीं, मतलब कुछ भी टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज डेटा इज़ वेरी लार्ज एंड एल्गोरिथम्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो टाइम तो लगेगा ना। सो लाइकवाइज वी हैव डेटा सेंसिटिविटी। डेटा सेंसिटिविटी मीन्स कभी कभी सेंसिटिव डेटा हो सकता है, जैसे कि हमारी चैट्स हमारी प्राइवेट होती है, तो प्राइवेट डेटा भी होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है कि वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर रहे हो, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। लिमिटेशंस इन प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी, मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स टू द डेटा बट आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आई है बिकॉज एनी ऑफ दीज इशूज़, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, मतलब आपका मॉडल, आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर फ़ायदा ही क्या हुआ ये सब करने का, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने का, जब आपकी एक्यूरेसी ही खराब आ रही है। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स में क्या था बेसिकली, व्हाट वाज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स वाज टू हैंडल द डेटा, to study the data, to manage the data and to understand the data, to interpret the data, to analyze the data. नीड है, एप्लीकेशंस पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े और डिसएडवांटेजेस पढ़े, ठीक है, भूलना नहीं है। नहीं समझ में आया, go back and watch it again. Okay guys, thank you for watching my video and subscribe to my channel, share my channel, like my video, comment on the video. Notes description box के link में है, okay? You just have to request me. So bye bye, take care. This is your Kodurella.